नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। सम्यक संबुद्ध का स्पष्ट मानना था कि आत्मा नाम का कोई तत्व व पदार्थ शरीर में नहीं होता है, जिसे आत्मवादी सूक्ष्म निर्विकार अनंत व नित्य मानते हैं। बल्कि इसके समांतर उन्होंने नाम रूप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बुद्ध के अनुसार प्रत्येक प्राणी का शरीर कुछ भौतिक, रसायन तथा मानसिक तत्वों के मिश्रण से बना हुआ होता है, जिसे नाम रूप कहा जाता है। अर्थात नाम रूप प्राणी का संसार सामूहिक नाम है, यानी प्राण का नाम नाम रूप है। भौतिक, रसायन तथा मानसिक तत्व को स्कंद कहते हैं। स्कंद, रूप स्कंद प्रधान रूप से पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि, इन चार तत्वों के सम्मिश्रण का परिणाम है। यही रूप शरीर है। रूप स्कंद शरीर के अतिरिक्त एक चित्त या मन स्कंद होता है। इस प्रकार एक प्राणी की रचना में रूप स्कंद शरीर तथा चित्त स्कंद चेतना होता है। चित्त स्कंद भी रूप स्कंद के तत्वों के मिश्रण से ही बनता है, जिसे शरीर की ऊर्जा या चेतना भी कहा जाता है। यह चेतना प्राणी का केंद्र बिंदु होता है, जो प्राणी के जन्म के साथ पैदा होता है तथा मनुष्य के मरने के साथ यह भी खत्म हो जाता है। बुद्ध का स्पष्ट मत था कि शरीर के भीतर कोई ऐसा तत्व नहीं है जो जन्म के समय बाहर से आता है तथा मृत्यु के बाद बाहर निकल जाता है। मनुष्य का शरीर केवल रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान अर्थात इन्हीं 5 स्कंदों के योग से बनता है। जब 5 स्कंदों अक्रियाशील हो जाते हैं अर्थात शांत हो जाते हैं, तब यह कहा जाता है कि अमुक की मृत्यु हो गई है। शरीर व चेतना का संबंध एक विज्ञान के उदाहरण से समझा जा सकता है कि जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होता है, वहाँ वहाँ एक आकर्षण क्षेत्र भी होता है। या कोई नहीं बता सकता आकर्षण क्षेत्र किस प्रकार अस्तित्व में आया, लेकिन यह सत्य है कि जहाँ जहाँ विद्युत क्षेत्र होगा, वहाँ वहाँ आकर्षण क्षेत्र होगा। इसी भांति जहाँ जहाँ शरीर होगा, वहाँ वहाँ चेतना व मन का अस्तित्व अवश्य होगा। जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र का प्रेरित क्षेत्र यानी आकर्षण क्षेत्र होता है, उसी प्रकार काय मान शरीर का विज्ञान उसका प्रेरित क्षेत्र कहलाता है। उसी प्रकार रूप काय अर्थात शरीर का विज्ञान चित्त उसका प्रेरित क्षेत्र होता है। वर्तमान में आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि मनुष्य में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। जिस बात को तथागत बुद्ध ने 2700 वर्ष पहले
ही कहा था कि मनुष्य का शरीर नित्य परिवर्तनशील है। शरीर का कोई भी तत्व सदा एक सा नहीं रहता है। शरीर निर्माणकारी तत्व सदैव बदलते रहते हैं। शरीर का रूप एक जैसी होती है। शरीर के 5 इंद्रियों का संचालन मन के द्वारा ही होता है, अर्थात मन ही शरीर का प्रधान भाग है। इसलिए मन को सभी प्रवृत्तियों का अगुआ कहा जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर मनुष्य का जन्म कैसे होता है प्रख्यापित किया गया है। आत्मादियों के द्वारा यह कहा जाता है कि आत्मा नित्य है, वह बाहर से शरीर में प्रवेश करता है, जबकि बुद्ध का मत है कि शरीर चित्त संतत के बल पर चलता है। जब तक मनुष्य कर्मों के बंधनों में बंधा रहता है, अर्थात अच्छे बुरे कर्म करता रहता है तथा उसे कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है, या शरीर मृत्यु के पश्चात नहीं रहता है। जिस बार जलते हुए दीपक की लौ से दूसरे दीपक को जलाया जाता है, तब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पहले दीपक को लौ से वह नहीं जलता। ठीक उसी प्रकार जब तक कर्म क्षय नहीं होता तब तक मनुष्य उसका फल भोगता रहता है। भगवान बुद्ध का कथन है कि सब्बे धम्मा अन्नत्तात् यदा पज्जाय पश्यति अथ निबंधन्ति दुखम ऐश भगो विशुद्धिया। अर्थात सभी धर्म यानी 5 स्कंद अनात्म हैं, आत्मा विहीन है। ऐसा जब प्रज्ञा से देखा जाता है तो सभी दुखों से विराग प्राप्त हो जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। जब अवरुद्ध भयौ पथबंका कीन से संकवती तत्संका। अजर अमर जग जीवन होई जन्म न पर किम पावहि कोई। भिखुरी कुंडल केसा ने पुनः दूसरा प्रश्न जब सारपुत्र से किया कि अगर संसार में कोई अमर जीव या आत्मा न हो तो फिर कोई जन्म कैसे पा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर भिक्षु ने इस पार दिया। दीप ज्वलित करि ज्योति प्रधाना यही विध जारत दीप कयाना। कह विध ते सब जीवन धारी यही जग जीवन ज्योति प्रसारी। भिक्षु सारपुत्र ने भिक्षुणी कुंडल केसा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि जिस प्रकार कोई जलता हुआ दीपक अपनी ज्योति प्रदान करके दूसरे दीपक को जलाता है, उसी प्रकार इस संसार में सब जीवधारी अपनी ज्योति का प्रसार करते हैं। देह नमल निज विश्व ही आपू संतति माही या बड़े बापू। विद्र भय तनु त्याग ही तीरा जी नो जात शरीरा। संसार के सभी जीवनधारी अपनी जीवन ज्योति का प्रसार करते हुए अपनी संतान के रूप में नए शरीरों का निर्माण करते हैं और इस प्रकार माता पिता आगे बढ़कर अपनी संतान के रूप में जीने लगते हैं। जो वे वृद्ध होने पर पुराने शरीरों को त्याग देते हैं पर अपनी संतान के नए शरीरों में जीवित रहते हैं। पुराने शरीर तो मरते जाते हैं पर वही जीवनधारी अपनी संतानों के
नए शरीरों में जीते रहते हैं। इस प्रकार नित्य नई होती जीवन धारा निरंतर प्रवाहमान होती है। संतत संस्करण न करती, जी हैं तरुण तनु जर जर भर। यही विधियान जन्म जग कोई, यही तज जन्म न दूसर कोई। इस प्रकार अनवरत रूप से शरीर के नए संस्करण पैदा होते जाते हैं। पुराने शरीर मरते जाते हैं और नए शरीर बनते जाते हैं। इस प्रकार संसार के पुनर्जन्म होता है। इसके अलावा कोई दूसरे प्रकार का पुनर्जन्म नहीं होता। जैसा कि ब्राह्मणवादी कहते हैं, आत्मा अजर और अमर है। जब कोई शरीर मृत हो जाता है तो वह बाहर निकल जाते हैं और नए शरीर में प्रवेश करके अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। इस पुनर्जन्म को, ऐसे पुनर्जन्म को भगवान बुद्ध ने नकार दिया था। बाय जिए बढ़ी भूपूत ही माही, बाप जिए बढ़ी पूत ही माही। जन्म बिलग निज पावही नाही, करी कछु कर्म पिता मर जावे। को पुनतासु कर्म फल पावे। भिखुड़ी कुंडल केसा के ने फिर एक प्रश्न किया कि हे भिक्षु श्राद्धपत्र, यदि माता पिता आगे बढ़कर अपनी संतानों में जीवित रहते हैं तो अपना जन्म नहीं होता, तो यदि पिता कोई अच्छा बुरा कर्म करके मर जाए तो उसके कर्म का फल कौन भोगेगा। बोले उठे सुन सारे कुमारू, जान परे संदेह न सारू। दीन बताय प्रथम यह बाता, संतत माहि जियहि पितुमाता। भिक्षुणी के प्रश्न को सुनकर भिक्षु सारपुत्र ने कहा कि दूसरे संदेह में कोई तथ्य नहीं जान पड़ता है। मैंने पहले ही बता दिया है कि माता पिता अपने संतान में जीवित रहते हैं। कर्म कलाप करहि जग जोई, बनि संतति फल भोगहि सोई। ले कछु कर्ज पिता मर जावे, लोक प्रथा यथ पूत पतावे। जिस प्रकार संसार में ऐसी प्रथा है कि पिता के कर्ज को उसके संतान भरते हैं, उसी प्रकार माता पिता के कर्म कलापों का फल उनके संतान भी भोगते हैं। दंपति जोरे धरहि धन धाना, बहु सुख भोग करहि संतान। दंपति काम चोर धनहीना, होय दुखी सब संतति लेना। अगर माता पिता धन धान जोड़कर रख जाते हैं तो संतान अनेक प्रकार के सुख भोग करते हैं। अगर माता पिता काम चोर तथा धनहीन होते हैं तो उनकी संतानें दीन दुखी होती हैं। माता पिता जैसा कर्म करते हैं संतान वैसा ही फल भोगते हैं। दंपत्ति तथा उसकी संतति ना तो एक दूसरे से बिल्कुल समान होती है, न तो उनसे बिल्कुल भिन्न होती है। संतति मातु पिता कृत कामू, भोग ही मीठ करहु परिणामू। जुग अर्जित गुण अवगुण दो, होय सुलभ संतानन सु। माता पिता द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम संतान को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार माता पिता द्वारा प्राप्त किए गए गुण दोष भी संतान को प्राप्त होते हैं। पुरखन केरे कर्म फल नाना, यही विध भोग करहि संतान।
जे गुण कर्म विलग सुत गई, तिन फल लाभ विलग पुन रही। इस प्रकार संतान अपने पूर्व के द्वारा जो किए गए नाना कर्मों का फल भोगती हैं, लेकिन संतानों द्वारा जो कुछ गुण कर्म अलग से ग्रहण किए जाते हैं उनका फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। नमो बुद्धाय।